अगर जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा नहीं मिलता है तो मैं जल्द ही कुर्सी छोड़ दूंगा। ये शब्द और किसी के नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर के वजीर आला यानी उमर अब्दुल्ला के हैं। उमर अब्दुल्ला साहब का कहना है कि अब बहुत देर हो गई है इंतजार करते करते और अब जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड मिल जाना चाहिए। और अब मैं ये डिमांड करता हूँ कि जम्मू कश्मीर को जल्द से जल्द स्टेटहुड मिले, अदरवाइज मैं कुर्सी छोड़ दूंगा। दरअसल आपको बता दें कि मीडिया से बातचीत करते हुए जम्मू कश्मीर के वजीर आला ने इस तरह का स्टेटमेंट दिया है। और स्टेटमेंट देते हुए उन्होंने कहा है कि अगर जल्द से जल्द इस तरह का कुछ नहीं होता है और जम्मू कश्मीर के लिए स्टेटहुड जिसकी हम काफ़ी समय से मांग कर रहे हैं, ये मांग पूरी नहीं होती है तो फिर मैं जल्द से जल्द ही स्टेटहुड ना मिलने पर यहाँ से इस कुर्सी से यानी कि जम्मू कश्मीर के सीएम की कुर्सी से रिजाइन कर दूंगा। चलिए पूरा मामला क्या है वो भी आपको बता देते हैं। जैसा कि थोड़ी देर पहले कहा हमने कि एक तरफ से जम्मू कश्मीर के वजीर आला ने जब मीडिया से बातचीत की तब उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए इस तरह का बयान दिया। उन्होंने कहा है कि उनकी सरकार ने राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए एक समय की सीमा को निर्धारित कर दिया है, यानी कि एक टाइम लिमिट को उन्होंने सेट कर दिया है। जब उनसे पूछा गया कि सर ये टाइम लिमिट क्या रहने वाली है जो आप सेट करके बैठे हैं, तो उनका कहना है कि ये टाइम लिमिट मेरे और ऊपर वाले के बीच में सेट हुई है। तो इस तरह का एक बयान उन्होंने दिया है और उनका ये भी कहना है कि अगर ये लिमिटेड समय के रहते राज्य का दर्जा बहाल नहीं होता है तो वे कुर्सी छोड़ देंगे। इसी के साथ आपको ये बता दें कि दरअसल अगर जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात की जाए, आपको याद होगा कि जब पिछले साल मैनिफेस्टो निकाला गया था जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस का, तब उस मैनिफेस्टो में साफ तौर पर कहा गया था कि जम्मू कश्मीर के लिए मांग की जाएगी 370 और 35A की। हालांकि 370 और 35A का मामला सुप्रीम कोर्ट का है और सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि नहीं हो पाएगा, पर जम्मू कश्मीर के लिए स्टेटहुड की मांग जो उमर अब्दुल्ला हैं और उनकी जो नेशनल कॉन्फ्रेंस उनकी पार्टी है वो जरूर रख रही थी। पर ऐसे में जब काफी समय हो चुका था और बार बार एक ही बात कही जा रही है कि सही समय आने पर स्टेटहुड मिलेगा, पर ऐसे में स्टेटहुड मिल नहीं रहा है, उसके तहत कहीं ना कहीं उमर अब्दुल्ला साहब की ये फ्रस्ट्रेशन इस एक प्रॉपर बयान के तहत देखने को मिलती है। आपको एक बात और भी बता दें कि जब उनसे ये पूछा गया था तो उन्होंने ये कहा कि ये मेरे और मेरे ऊपर वाले के बीच की बात है कि मैं क्या टाइम लिमिट सेट करता हूँ। अब मुझे जब मुझे जनता को बताना होगा तो फिर जनता को मैं बता दूंगा। और उन्होंने ये भी कहा कि मैं आप सबको किसी भी इस तरह की स्थिति में या फिर इस तरह की कोई सिचुएशन में नहीं डालना चाहता हूं कि आप लोग मेरे पीछे स्टॉप वॉच लेकर खड़े हो जाए कि सर आपका निर्धारित समय जो आपने कहा था कि इस टाइम बाउंड मैनर में स्टेटहुड नहीं मिला तो आप कुर्सी छोड़ देंगे, तो कुर्सी छोड़ दीजिए। तो मैं नहीं चाहता कि स्टॉप वॉच लेकर आप लोग मेरे पीछे 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 चलते रहें और लेकर खड़े रहें। और इस ऐसे में उन्होंने कहा कि अगर मेरे गद्दी छोड़ने तक राज्य का दर्जा बहाल नहीं हुआ तो फिर ये केंद्र सरकार की विफलता होगी, यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसकी विफलता होगी कि वो जम्मू कश्मीर को सही समय पर स्टेटहुड नहीं दे पाए। इस तरह का एक बयान उन्होंने 24 जून को भी दिया था, कुछ ऐसा ही था। और उन्होंने तब बोला था कि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा मिलने पर अगर विधानसभा भंग भी करनी पड़े तो उन्हें इस सब को लेकर कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ये उन्होंने पहले भी बयान दिया था। और इस बयान को इसलिए भी खास माना जा रहा है क्योंकि आपको याद होगा कि जब थर्ड नोटिफिकेशन निकाली गई थी अभी राज्यसभा के चुनावों के लिए, तो थर्ड नोटिफिकेशन में 2 सीट्स का जिक्र था। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये भी देखा जा रहा है कि अब भारतीय जनता पार्टी के खुद के भी एक ऐसे राज्यसभा सांसद बन चुके हैं, यानी कि सत शर्मा की बात हो रही है। तो ऐसे में एक उम्मीद जताई जा रही है कि हो सकता है कि अब ऐसे में जब नेशनल कॉन्फ्रेंस और जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी ये दोनों साथ मिलकर चल रहे हैं तो हो सकता है कि स्टेटहुड के चांसेस बन जाए। इस तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। पर दूसरी तरफ अगर बात करें जम्मू कश्मीर की स्टेटहुड की तो अभी तक कोई उम्मीद की किरण दिख नहीं रही है। हालांकि सेंटर की तरफ से बार बार ऐसा कहा जरूर जा रहा है कि जब भी इस तरह की कोई स्थिति बनेगी, जब हमें लगेगा कि हाँ जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड दे देना चाहिए, यानी कि एक प्रॉपर सिचुएशन के हिसाब से, तो वो सिचुएशन देखने को मिल नहीं रही है। क्योंकि पहले भी जब इस तरह की कोई सिचुएशन का अंदाजा लगाया जा रहा था तब उसके ठीक बाद पहलगाम अटैक हुआ था और उसके बाद जम्मू कश्मीर में यहाँ पर जब सदन लगा था तब उस दौरान उमर अब्दुल्ला ने खुद कहा था कि अब मैं किस मुंह से जम्मू कश्मीर के लिए स्टेटहुड की मांग करूं।
पर अब दुख की बात यह है कि जो स्टेटहुड की मांग अब पूरी जनता कर रही है जम्मू कश्मीर की, जो चाहती है कि जम्मू कश्मीर अब स्टेट में बदल दिया जाए, वो मांग पूरी हो नहीं पा रही है। देखना ये होगा कि ये मांग कब तक पूरी होती है। पर कहीं ना कहीं रही बात उमर अब्दुल्ला की, तो उमर अब्दुल्ला और उनकी पार्टी चारों तरफ से घिर चुकी है। मतलब ये कि एक तरफ है जनता जो उमर अब्दुल्ला से बार बार सवाल कर रही है कि आपने जब नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मैनिफेस्टो निकाला था पिछले साल और कहा था कि हम ये सारी चीजें हैं जो हम आपको देंगे, पर वो सारी की सारी बातें, जो वादे आपने जनता से किए थे, वो वादे तो पूरे हो नहीं पा रहे हैं। 1 लाख नौकरियों का वादा पूरा हो नहीं पाया, सिलेंडर्स का वादा पूरा हो नहीं पाया, बिजली का वादा पूरा हो नहीं पाया। गिनते गिनते शायद थकान हो जाएगी मुझे भी, और बताते बताते और सुनते सुनते आपको भी शायद। पर इस बात को नहीं नकारा जा सकता कि जम्मू कश्मीर के लोगों की जो डिमांड्स हैं वो पूरी नहीं हो रही हैं, चाहे वो एग्जाम्स की हों। एग्जाम्स में भी अगर एक एग्जाम्पल आप देख ले, कई सारे ऐसे एग्जाम्स हैं जिनमें धांधलियां हो चुकी हैं, पर अभी तक उनकी रिपोर्ट्स नहीं आई है। कुछ एग्जाम्स तो ऐसे भी हैं जिन्हें साफ तौर पर ये बता दिया गया है, जिनके बारे में कि यहाँ पर स्कैम हुआ है, पर उसके बावजूद जो स्टूडेंट्स हैं वो इंतजार कर रहे हैं कि जनाब कब ऐसा होगा कि हमारे लिए नौकरियों के लिए कुछ किया जाए। जो एग्जाम्स यहाँ पर जिनके एग्जाम्स के दौरान धांधलियां हुई थी और जिनके बारे में कहा जा चुका है कि यहाँ पर स्कैम हुआ है, तब भी उसके बावजूद कुछ नहीं किया जा रहा। और जब तक बाद में अगली नोटिफिकेशन निकलती है, युवा तब तक ओवर एज हो चुका होता है। कितने दुख की बात है। आप कितने साल तैयारी करें, पूरी मेहनत करें, दौड़ भाग करके अपने वजन को मेंटेन करके रखें, अपनी हेल्थ को मेंटेन करके रखें, पर जब तक नोटिफिकेशन निकले तब तक आप 1 या 2 साल ओवर एज हो जाते हैं। कितनी दुख की बात है। सफर कौन कर रहा है? जम्मू कश्मीर की जनता सफर कर रही है, ये दुख की बात है। ज्यादा दूर क्यों जाना? डेली वेजर्स देख लीजिए, कैजुअल लेबरर्स देख लीजिए, अभी तक अपने वादे के पूरे होने का इंतजार कर रहे हैं। एसपीओस को देख लीजिए, इंतजार कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर की जनता और कितना इंतजार करेगी, बड़ा सवाल है। और रही बात उमर अब्दुल्ला की, उमर अब्दुल्ला की अपनी खुद की पार्टी के जो लोग हैं वो खुद उनसे पूछ रहे हैं कि जनाब आपने वादे किए थे उसका क्या बनना। और पिछले दिनों आपने देखा होगा कि आगा रहुल्ला जो हैं उनको बैक करने के लिए, यानी कि उनका साथ भी दिया गया है अब, कि आगा रहुल्ला जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, मियां अल्ताफ उनका साथ दे रहे हैं। यानी कि अब उमर अब्दुल्ला हर तरफ से घिर चुके हैं। और चलिए, ऑपोजिशन तो पीछे पड़ी ही हुई थी, पर ऐसे में जो साथ देने वाले हैं वो भी अब सवाल कर रहे हैं कि आपने किया क्या। और पिछले दिनों बडगाम के इलेक्शंस की बात करें तो बडगाम में वहां पर अभी इलेक्शंस होने हैं, पर ऐसे में महबूबा मुफ्ती ने भी वहां पर इसी तरह का एक बयान दिया। उनका कहना था कि जीतने के बाद 2 सीटें थी, एक गांदरबल की और एक सीट थी बडगाम की। उन्होंने कहा था कि मैं जहां से जीतूंगा ज्यादा वोट से वो सीट को उस सीट के लिए वहां वो वाली सीट मैं रखूंगा, दूसरी वाली छोड़ दूंगा। पर भले ही उमर अब्दुल्ला साहब ने यहाँ से बडगाम से ज्यादा वोट लिए, उसके बावजूद उन्होंने बडगाम के लोगों का साथ छोड़ दिया। इस तरह का बयान और किसी का नहीं बल्कि महबूबा मुफ्ती का था। तो यानी कि जो लोग पहले टीम अप होकर रहते थे, अब वही लोग उनके खिलाफ हो चुके हैं और उमर अब्दुल्ला चारों ओर से घिर चुके हैं। देखना यह होगा कि उमर अब्दुल्ला ने ये जो बात की है कि मैं जल्द से जल्द अगर स्टेटहुड की डिमांड पूरी नहीं होती है तो मैं कुर्सी छोड़ दूंगा, इसका क्या होता है, फ्यूचर क्या रहेगा। क्या इस तरीके से उन्होंने एक, या फिर यूं कहे कि एक रोते बिलखते हुए थ्रेट दिया है, वो थ्रेट क्या काम आ पाएगा या फिर नहीं, स्टेटहुड मिल पाएगा या नहीं, बड़ी बात है। चलिए, तब तक के लिए इतना ही, इजाजत दीजिएगा। देखते रहिए तमाम अपडेट्स के लिए द न्यूज़।